आज की यह मोटिवेशनल स्टोरी टूटते सपनों और बनते बिगड़ते रिश्तों की एक सच्ची तस्वीर है जो इन टूटते रिश्तों के एक पहलू को उजागर करती है। उम्मीद है आप कहानी पूरी सुनेंगे और इसके मूल भाव को समझेंगे। इन टूटते रिश्तों का शिकार केवल महिलाएं ही नहीं हैं, बहुचर्चित अतुल सुभाष जैसे अनेकों पुरुष भी हैं जो या तो नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं या अन्य सामाजिक परिस्थितियों में हार कर अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। तो आइए सुने आज की कहानी। एक बार एक छोटे से गांव में एक विधवा औरत रहती थी जिसकी 2 बेटियां थीं, रेखा और सीमा। दोनों लड़कियों की सोच और सपने एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थे। जहां रेखा अपनी खूबसूरती और उम्मीदों के सहारे जिंदगी को आसान बनाना चाहती थी, वहीं सीमा अपनी मेहनत से अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने के सपने देखती थी। रेखा ने अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका सपना था कि वह किसी अमीर घराने में शादी करके आरामदायक जिंदगी जिए। 19 साल की उम्र में उसने अपनी मां की इच्छा के खिलाफ भागकर एक बड़े व्यापारी से शादी कर ली। उसका पति एक चरित्रहीन व्यक्ति था जिसे उसकी पत्नी की कोई परवाह नहीं थी। 1 साल बाद तलाक हो गया और रेखा को तलाक के बदले ढेरों पैसे मिले। रेखा ने सोचा कि अब तो उसका जीवन सेट है। उसने अपने 2 महीने के छोटे से बेटे के साथ किराए के एक बड़े बंगले में शिफ्ट कर लिया। दूसरी ओर सीमा का चेहरा साधारण था, लेकिन उसका दिल और दिमाग एकदम असाधारण था। वह जानती थी कि उसकी माँ विधवा है और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी उसकी है। उसने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वह जिंदगी का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहती थी, बल्कि लगातार प्रयास करके मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करने वाली एक सशक्त लड़की बनना चाहती थी। सीमा ने पढ़ाई पूरी करके एक उच्च पद पर सरकारी नौकरी हासिल की। उसकी सादगी और मेहनत ने उसे न केवल एक काबिल अफसर बनाया, बल्कि परिवार का सहारा भी बनाया। दूसरी ओर तलाक से मिले पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे और रेखा अब फिर से शादी के सपने देखने लगी। तलाक के बाद भी रेखा को यह समझ नहीं आया था कि केवल खूबसूरती जीवन का सहारा नहीं हो सकती। वह अब फिर से घर बसाने की उम्मीद करने लगी। कई जगहों से रिश्ते आए, लेकिन किसी ने उसकी स्थिति और किसी ने छोटे बच्चे को देखकर रिश्ता स्वीकार नहीं किया। अंततः उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसकी 3 बेटियों की शादियां हो चुकी थी और वे तीनों अपने अपने घरों में थी और रेखा से उस बूढ़े की शादी केवल उसकी देखभाल के लिए ही की गई थी। कुछ दिनों बाद ही उस बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और रेखा फिर से विधवा हो गई। उस व्यक्ति की बेटियों ने रेखा को घर से बाहर निकाल दिया और संपत्ति पर भी उसका कोई अधिकार नहीं था। इसलिए रेखा इस शहर में किराए के एक साधारण से कमरे में रहने लगी। वह नौकरी की तलाश करने लगी, लेकिन क्योंकि उसने अच्छे ढंग से ना तो पढ़ाई की थी, ना उसके पास कोई दूसरा टैलेंट था जिसका उपयोग करके वह अपना जीवन यापन कर सके। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। तलाक के बाद जो पैसे मिले थे वह भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुके थे। यहाँ तक कि अब 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया था। हार कर उसने एक सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। एक दिन सीमा की गाड़ी वहां से गुजर रही थी तो उसने देखा कि उसकी बहन सड़क पर सब्जी बेच रही है। उसे बहुत दुख होता है और वह उसके पास जाकर कहती है कि मेरे होते हुए तुम्हें इस तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे साथ घर चलो, माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। रेखा भावुक और शर्मिंदा हो जाती है और अपनी बहन के साथ जाने से इनकार कर देती है, लेकिन सीमा के बार बार जिद करने पर वह अपने बेटे के साथ अपनी माँ के घर वापस आ जाती है। माँ भी उसे माफ़ कर देती है। रेखा अपनी बहन की खुशहाली और अपने जीवन की ठोकरों से समझ चुकी थी कि अच्छा जीवन जीने के लिए रिश्तों को महत्व देना और अपनी मेहनत पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए सब्र और लगातार प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों बहनों ने अंततः एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को संभाल लिया।
उनका रिश्ता जो कभी उनकी अलग सोच की वजह से कमज़ोर हो गया था, अब वह पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। प्रिय दर्शकों, मेहनत के दम पर हासिल किए गए खजाने में असली बरकत होती है। साधनों को कभी भी सुख नहीं समझना चाहिए। संघर्ष और कठिनाइयों से जूझकर खरा सोना बनने की शिक्षा बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। वे अपने जीवन को जीना सीखें, ना कि जिंदगी को काटना। खुशहाल जीवन से खुशहाल समाज के निर्माण की कल्पना करते हुए आज की वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।